हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीकली रिव्यू बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी किस तरह का बीस्ट है ये मोटा मोटी हमने फ्राइडे को देख लिया, जिस समय वी सॉ दैट ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स, जिसमें डिस्टेंस था, वेलोसिटी कुछ भी नहीं थी। ऑलमोस्ट 400 पॉइंट, 450 पॉइंट नीचे गिरा एंड देन अप्रोक्सीमेटली उतना ही वापस रिकवर करके बैंक निफ्टी ने दोनों साइड ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस काटे और अब वो वापस से वैसे पॉइंट पे आ गया है जहां पर कि पीपल आर ओनली गोइंग टू गेट कंफ्यूज्ड। सो ये अगर चार्ट देखेंगे, ये डेली चार्ट है, ठीक है, लाइन पे मैंने बनाया हुआ है सो दैट यहाँ ये दिख रहा है कि ऑलमोस्ट यहाँ पर इसने कई बार सपोर्ट लिया है 34,600 के लेवल पे। 50 एक्चुअली 34,500 से लेके 34,600 का जो लेवल है, इस पे कई बार इसने सपोर्ट लिया था। पहले कुछ समय हमने ये देखा था कि एक बार ये जो यहाँ सपोर्ट लेकर के बढ़ने की कोशिश कर रहा था तो इसने हायर हाई बनाया जा रहा था, हायर हाई एंड हायर लोज। लास्ट वीक जो ब्रेकडाउन हुआ है, दैट ब्रेकडाउन हैज ब्रोकन नॉट ओनली दैट सीक्वेंस जो हायर हाई एंड हायर लोज का था, उसको तोड़ के पहले तो ये जो ट्रेंड लाइन है, काफी एक पुरानी ट्रेंड लाइन चल रही थी, जिस ट्रेंड लाइन पे इसने 2 बार सपोर्ट लिया था, उस ट्रेंड लाइन को भी तोड़ा एंड जो इसका पुराना बेस था, जो जिस बेस पे ये सपोर्ट लेके चल रहा था, उस बेस को भी तोड़ा। ऑल्दो अब वो उस बेस को तोड़ करके वहां से वापस आ गया है, बट इन ऑल लाइकलीहुड नेक्स्ट वीक 35,300 400 का जो इसका पुराना रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता था, दैट इज गोइंग टू कम बैक एंड until unless we cross that level, there's a very high chance this rally may not extend much. I was a little circumspect over here. मेरे को ये लग रहा था कि शायद ये जिस टाइप से रैली हुई, जिस टाइप से ब्रेकआउट हुआ प्राइस एक्शन के हिसाब से, जो एक हायर क्लोजिंग हुई थी, दैट हैज गॉट निगेटेड कंप्लीटली और यहाँ नीचे से भी एक सपोर्ट ले करके ये ऊपर तो चल गया है। अब यहाँ से most likely Monday at the back of ICICI's result, which I find is pretty decent. Between ICICI and SDFC Bank, I'm finding ICICI Bank to be more bullish, while SDFC Bank is not that good. I'll add those charts here also. कोई भी अगर देखना चाहेगा तो it's very clear that SDFC has not performed. So we are comparing from let's say 25th of March 2021. इसको हम लोग थोड़ा आगे पीछे करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, बट जो देखने की बात ये है कि काफी टाइम से, मतलब ऑलमोस्ट फ्रॉम अप्रैल, जहां पर कि आईसीआईसीआई बैंक हैज बीन आउट परफॉर्मिंग एचडीएफसी बैंक, और रीसेंट चार्ट अगर आप देखोगे तो ये क्लियरली दिख रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक हैज गिवन अ ब्रेकआउट while HDFC Bank is probably going for a breakdown. So there's a change of leadership in Bank Nifty. और जिस तरह का वेटेज दोनों का है, जब तक ये दोनों एक तरफ नहीं चलना शुरू करते, एक साथ एक डायरेक्शन में नहीं मूव करते हैं, आई थिंक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर बैंक निफ्टी टू क्रॉस एनी मेजर हर्डल्स। सो जिस तरह की ट्रेडिंग मैं करता हूँ, जिस मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ जो मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, मेरे लिए हमेशा ये जरूरी रहता है कि लॉस के टाइम पे लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए। From that perspective, I will start with an iron fly, and iron fly will be centered at around 35,000, जहां अभी ये currently है, and I'll go extra short above 36,000. कोई भी एक strike पकड़ेंगे, most likely 36,000 also. I think we will not be crossing 36,000 again. Market has a habit of proving you wrong. तो वो हो सकता है कि ट्यूसडे तक ही दिखा दे कि हम लोग 36,000 में पहुंच जाते हैं, बट सी यू हैव टू टेक योर बेट्स। माय बेट इज दैट प्रोबेबली वी आर नॉट गोइंग टू रीच 36,000 सो इजीली until unless HDFC बैंक शोज कैरेक्टर कि वापस इसमें कुछ जान दिखे। एज ऑफ नाउ तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग आईसीआईसीआई बैंक आई एम वेरी बुलिश। सो लेट्स से अगर मैं बैंक निफ्टी पे न्यूट्रल से अगर बेयरिश ले रहा हूं तो आई विल गो लॉन्ग ऑन आईसीआईसीआई बैंक, अगर एक बुलिश बेट मेरे को लेना ही पड़े तो। एचडीएफसी बैंक आई विल नॉट शॉर्ट, बिकॉज एचडीएफसी बैंक को शॉर्ट करने से कुछ खास फायदा है नहीं। वो अपने सपोर्ट के अराउंड पे है, वीक है बट सपोर्ट के अराउंड पे है। कोटक बैंक हैज द सेम स्टोरी। कोटक बैंक 1700 के लेवल्स पे टिका हुआ है, उससे नीचे वो जा रहा नहीं है। जब तक वो जाता नहीं है उसके नीचे, देयर इज नो स्टोरी देयर। बहाने में एक्सिस और लास्ट एसबीआई को भी ऐड कर लेता हूँ। बहुत सारे बैंक्स हो गए, इसमें से कुछ हटा देना अच्छा रहेगा, अदरवाइज पीपल वोंट अंडरस्टैंड। या बट दिस गिव्स अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव, सी 2 banks which have not been performing, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक। कोटक बैंक लग रहा है कि टर्न अराउंड दे रहा है, बट इसका एक्चुअल चार्ट
अगर आप देखोगे ना तो इसमें क्लियरली समझ आएगा कि नहीं है वैसा। जबकि बाकी तीन बैंक्स जो हैं, एसबीआई है, एसबीआई हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट बैंक फॉर सम टाइम, बट ये भी एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन पे है। सिमिलर स्टोरी इज आईसीआईसीआई बैंक। ऑफ टोल्ड ये तो ब्रेकआउट दे चुका है, मोस्ट लाइकली आईसीआईसीआई बैंक विल बी द वन जो कि बैंक निफ्टी में भी लीड कर रहा होगा। एक्सिस बैंक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दे रहा था, बट वो वापस अपने एक रेंज में आ गया। ये रेंज अगर मैंने ट्विटर पे भी अपने डाला था कि एक रेंज है, जिस रेंज से वो बाहर निकलना चाह रहा था, बट वो रेंज में जाके वापस से फंस जाता था, और ये जो ब्रेक डाउन आया ये वापस से उसको उस रेंज में खींच करके ले आया है। सो नाउ आई एम लुकिंग एट अबाउट 680 का लेवल, जब तक 780 का लेवल जब तक एक्सिस बैंक क्रॉस नहीं करता है, आई डोंट थिंक एक्सिस बैंक विल ऑल्सो बी गिविंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रेंथ टू बैंक निफ्टी। So these were the five major banks which I always track while tracking Bank Nifty. Bank Nifty for at the back of ICICI results, I am hopeful that Monday we may see some gap. Also, the thing is that US has closed at the high. That is also one of the reasons which I think will lead to Bank Nifty opening higher. ये सपोर्ट अगर हम लोग थोड़ा सा लेते हैं, जो कि कैंडलस्टिक के हिसाब से काफी डिसेंट सपोर्ट जोन दिख रहा है, तो ये वहां से आकर के वापस से बाउंस बैक कर रहा है। बट मेरा बोलना ये है कि बिकॉज ये पुरानी अपने ट्रेंड लाइन को तोड़ चुका है, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी इजी टू क्रॉस द प्रीवियस हर्डल्स ऑफ 35 300 400 इवन 35 सो बेसिकली ये जो 300 से 500 का रेंज रहेगा, दिस विल बी अ पॉइंट जहां से वापस से एक सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट वाज इट। निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखोगे तो निफ्टी इज लुकिंग अ लिटिल बेटर। इसमें निफ्टी में क्या हो रहा है कि नीचे का सपोर्ट सेम रह जा रहा है, बट ऊपर में धीरे धीरे करके वो हर बार इसको सपोर्ट को टेस्ट करता है, फिर ऊपर जाता है, टेस्ट करता है, फिर ऊपर जाता है, और वो थोड़ा सा और ऊपर जाकर के फिर से बंद हो जाता है। ठीक है, ये दिस विल बी मोर क्लियर इन लाइन चार्ट। या सो वीकली में ऐसा कुछ खास पता चल रहा नहीं। वीकली में लग ये रहा है कि ये तो मस्त ठीक है, अपना एक सपोर्ट जोन एक बना लिया है, विच इज अबाउट 15,680 के अराउंड पे, और वापस ये चलने की कोशिश कर रहा था। दिस टाइम ये काफी टाइम लगा के आया था नीचे, एंड फिर काफी तेजी से ऊपर गया। ऊपर इसने ऑलमोस्ट एक ब्रेकआउट जैसा बना दिया था, विच वॉज अराउंड 5930 16,000 लग रहा था कि क्रॉस करेगा, इट डेंट, और वहां से फिर ये वीकली में घूम गया। अब क्या इसके आगे ये हो सकता है कि या तो ये पूरा का पूरा रिवर्स करेगा, बट ओके, सो उसके लिए भी थोड़ा एक समझना जरूरी है। एचडीएफसी बैंक आई एम सेइंग इज वीक। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ Nifty is Reliance I don't think after results is looking very strong. It's not weak also, so probably it will continue to like in 2000 to 22,000 का जो रेंज है वो रिलायंस के लिए काफी ऐसा रेंज बन सकता है जहां वो अटका रह जाए। If you see Reliance, HDFC Bank we have seen earlier also is weak, and TCS is turning around. That probably it will be. So IT overall is looking very very strong. You can see Infosys how it has performed. All the IT companies in the index, and there is a lot of IT companies, including your Wipro. Wipro has been on a tear. Tech Mahindra, Infosys, TCS, HCL Tech. So all the 5 IT companies have been doing pretty well, and given the kind of dollar strengthening we are going to see, that's an expectation as of now, that after a very long time there's a net dollar long. So because of that net dollar long, there can be a rally in the USD. That will mean that there will be a pressure on the Indian currency, INR. And if there's a pressure on INR, that would simply mean that it will be another reason why Bank Nifty may struggle going past a certain level. Okay, जब भी INR अगर वीक होगा, तो जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है, जैसे आईटी कंपनीज, आईटी सर्विसेज वाली जितनी भी कंपनीज है, उनके लिए बहुत अच्छा है। बट जितनी भी कंपनीज है जिसमें कि जो कि बेसिकली यूएस डेट्स पे निर्भर है, उनके लिए इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट. So that's why I'm hoping IT to continue performing. You may take a pick. I'm bullish on Infosys and Mindtree. And I found some of the people talking about that Emphasis is also pretty strong right now. I think that could be another company one can see. Not on the index, but in IT,
is Intellect Design. You can see, check out that chart as well. That is looking absolutely fantastic. Okay, so yeah, that is it. I think Nifty is in a better place than Bank Nifty to move higher, and Nifty will be taken higher by most likely IT index. And apart from that, I would like to show you chart of Nifty Realty, which is looking again superb. On a weekly chart, it has given a breakout. So even the RSI is closing higher than 70%. Nifty Realty is another counter which is looking really bullish. एंड अगर ये आप थोड़ा सा अगर इसमें हम लोग पीछे जाने की कोशिश करेंगे तो यू कैन सी कि ये दिस वाज द लेवल जो कि आप देख सकते हो, दैट वाज इन 2010 नवंबर 2010 वी आर ट्रेडिंग एट दोज लेवल्स जो कि लास्ट 10-11 सालों में टच नहीं किए गए हैं. सो समथिंग हैज रियली चेंज्ड इन निफ्टी रियलिटी. Look at the RSI. RSI is showing great strength. अभी जब मार्केट पूरा गिरा भी तो आप एनालाइज कर सकते हो कि vis-a-vis a lot of other counters DLF has not fallen much. जबकि पहले ये होता था कि कोई गिरे नहीं गिरे DLF पहले धड़ाम हो जाता था. ठीक है, तो ये एक बहुत जिसको कई लोग रिलेटिव स्ट्रेंथ RS इंडिकेटर्स भी बोलते हैं, उस पर भी मेरे ख्याल से अगर देखने से आपको ये क्लियर दिखेगा कि कुछ रियलिटी स्टॉक्स हैव बीन डूइंग फेनोमेनली वेल. So reality में मेरा pick DLF and Prestige, and the kind of strategy that I'm thinking on DLF is something like this. So अगर आप इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना का चार्ट देखोगे तो दिस इज लुकिंग ब्यूटीफुल. तो ये RSI अपना एक रिटेस्ट करके वापस से आ रहा है ऊपर, और ये कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट हो चुका है. सो आई एम प्रीटी बुलिश ऑन दिस. इफ यू सी ऑन अ डेली चार्ट आल्सो, या सो यू कैन सी दैट वॉल्यूम इज आल्सो गुड. काफी ये जितना कंसोलिडेशन हुआ था उसमें वॉल्यूम काफी लिमिटेड था, एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छा खासा वॉल्यूम दिखा है. सो आई एम प्रीटी बुलिश ऑन दिस. आई थिंक the first target should be approximately 999. Okay, so my first target for Intellect Design after review of the charts 1000 plus, but I'm sticking with 999 where I'll take my profits. So that is it. बहुत ही लंबा वीडियो हो गया, but I hope people find value. If you find value, please like and subscribe. Thank you very much.